यह मोहि मांगेंगे। भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा के लिए। अब देखो, राम जी कह रहे हैं कि आप विवाह करो, और शंकर जी ने भगवान से कहा कि आपकी आज्ञा सिरोधारी है, सिर पर रखेंगे। राम जी बोले नहीं बाबा, हमारी आज्ञा सिर पर मत रखना, आपके सिर पर गंगा जी बह रही हैं, कहीं गंगा जी की धारा में आज्ञा ही न बह जाए, इसलिए अब उर राखहु जो हम कहें। भगवान कहते हैं हमारी आज्ञा सिर में नहीं, उर में रखो, दिमाग में नहीं, दिल में रखो। देखो, दिमाग से कई बातें उतर जाती, याद ही नहीं रहती। लोग कहते हैं हमें याद नहीं रही, दिमाग से बात उतर गई। और अगर किसी ने गाली दे दी, अपमान कर दिया, और फिर कोई कहे भूल जाओ, तो कहते कैसे भूल जाए महाराज, उसने ऐसी गाली दी कि हमारे दिल कि ये मेरी आज्ञा हृदय में रखो। पर शंकर जी ने क्या किया? शंकर सोई मूरति उर राखी, शंकर सोई मूरति उर, शंकर सोई मूरति। शंकर जी ने भगवान श्री राम को हृदय में रखा, और भगवान ने विवाह की आज्ञा दी, उसको दिमाग में रखा। इसका अर्थ क्या है? हम लोग शिव जी की नगरी में यह सीख लें, भगवान को हृदय में रखें और संसार को दिमाग में रखें। इसका अर्थ है कि संसार पर विचार करें और भगवान पर विश्वास करें। सिर से विचार किया जाता है, मन से विश्वास किया जाता है, तो भगवान पर विश्वास करें और संसार पर विचार करें। हम लोगों ने उल्टा कर दिया, संसार पर विश्वास करते हैं, भगवान पर विचार करते हैं कि भगवान है भी कि नहीं है। भगवान के हम लोग सबूत खोजते हैं कि है कि नहीं, और संसार पर विश्वास करते हैं। अरे विश्वास करना चाहिए भगवान पर और विचार करना चाहिए संसार पर, यह उपदेश। अच्छा, उसके बाद सप्त ऋषियों को भेजा कि जाकर परीक्षा लो। किसी ने शंकर जी से कहा क्या तुम्हें राम जी की बात पर भरोसा नहीं है जो सप्त ऋषियों को परीक्षा के लिए भेज रहे हो? शंकर जी बोले कि राम जी पर ही तो विश्वास है, तो परमात्मा की बात पर अगर विश्वास है तो इन महात्मा को क्यों भेज रहे हो परीक्षा के लिए? बिना परीक्षा के स्वीकार कर लो। शंकर जी बोले बात यह नहीं है, पार्वती जी ही पूर्व जन्म में सती थी, हमने बहुत समझाया कि राम जी भगवान हैं, पर इन्होंने हमारे राम जी को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं किया। जो हमारे राम जी को बिना परीक्षा के स्वीकार नहीं करता, उसको हम कैसे बिना परीक्षा के स्वीकार करते हैं? इसलिए परीक्षा नहीं। सप्त ऋषि कहे जय 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 जगदम्ब भवानी भवानी सप्त ऋषियों ने आकर पार्वती जी के प्रेम का समाचार शंकर जी को सुनाया। शंकर जी प्रसन्न हुए, पर ध्यान किसका करने लगे?
मन थिर कर तब शंभु सुजाना, मन थिर कर तब लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन लगे करन रघुनायक करन। शंकर जी ध्यान करने लगे राम जी का। इसका अर्थ है कि मिलने वाली चीज की प्रसन्नता तो मन में रखें, पर ध्यान तो देने वाले का करना चाहिए। एक बात और कह के फिर चर्चा को विराम की ओर ले चले। शंकर जी खुद गए परीक्षा करने। शिव पुराण में वर्णन है, ब्रह्मचारी के रूप में गए। पार्वती जी गुफा के भीतर तपश्चर्या कर रही थी। शंकर जी ने देखा कि पार्वती जी की अनेक सखियां सेवा में हैं। उनसे कहा कि सामने सरोवर में कमल के फूल खिल रहे हैं, तुम्हारी अनुमति हो तो फूल तोड़ना है। हाँ हाँ ठीक है, हम तो तपस्विनी देवी का दर्शन करने आए हैं। सखियों ने कहा कि ब्रह्मचारी जी वे तो शाम को निकलती हैं, सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय। ब्रह्मचारी बोले तो हम ठहर जाते हैं, लेकिन ये कमल के पुष्प तोड़ लें। ठीक है, ब्रह्मचारी सरोवर के अंदर गए। वो तो शंकर जी थे, ऐसी लीला की कि डूबने लगे उसमें सरोवर। बोले बचाओ 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 बचाओ। पार्वती जी की सखियां गई बचाने के लिए, पर शंकर जी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं। मेरा स्पर्श मत करो। जिसने 12 वर्ष तपस्या की हो वो मेरा स्पर्श करे। सखियां गई गिरिजा की गुफा पर, देने लगी पुकार, बेग चलो तज साधन ध्यान, विलंब करो मत शैल कुमारी। लेन सरोज के पुष्प गयो, सर में एक डूब रहो ब्रह्मचारी। पार्वती जी बाहर आई, तीर के समान तैरते हुए कहीं बायां हाथ आगे बढ़ाया, पकड़ो ब्रह्मचारी, मैं तुम्हें सरोवर से पार कर दूं। ब्रह्मचारी ने कहा कि मर जाना अच्छा है, बायां हाथ देकर अपमान करते हो, दायां बढ़ाओ। पार्वती जी ने कहा कि दायां हाथ तो मैं अपने पति के निमित्त अर्पित कर चुकी हूं, वो नहीं दे बढ़ा सकती। ब्रह्मचारी ने कहा तो स्वार्थ ही देखो, परमार्थ करने क्यों चली हो। पार्वती जी ने सोचा कि भगवान शंकर तो परमार्थ के कारण विषपान कर गए, गंगा जी सिर पर रख ली, और मैं उनकी सहधर्मिणी होने जा रही हूँ, मुझ में तो कुछ होना चाहिए। दायां हाथ आगे बढ़ा दिया, ब्रह्मचारी पकड़ो। ब्रह्मचारी ने हाथ पकड़ा, बाहर निकाल दिया सरोवर के किनारे। अब पार्वती जी ने सखियों से कहा चिता की व्यवस्था करो, मैं जलकर भस्म होऊंगी, अगले जन्म में फिर शिव जी को पाने के लिए तपस्या करूंगी। ब्रह्मचारी ने कहा क्या कर रही हो। पार्वती जी बोली प्राण बचावन हेतु अब और न को उपाव, हम जो करत सो करन देव, तुम अपने घर जाओ। ठीक है ठीक है, तुम अपने घर जाओ। पार्वती जी ने कहा कि मैं चिता में जलकर भस्म होऊंगी और अगले जन्म में फिर शिव जी को पाने के लिए तपस्या करूंगी। शिव जी बोले अगले जन्म में भी कोई ऐसी घटना हो गई तो। पार्वती जी बोली फिर तीसरा जन्म, फिर चौथा जन्म, तो कितने जन्म तक। पार्वती जी बोली जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तु रहूं कुमारी। 1 करोड़ जन्म तक। और जब चिता लग गई, आग लगनी बाकी थी। जैसे ही आग लगी, आयो समय विनीत जब अग्निदान को सन्निकट, ब्रह्मचारी के भेष में भय भूत भावन प्रकट। शंकर जी प्रकट हो गए। पार्वती जी ने प्रणाम किया। शंकर जी बोले परीक्षा पूरी हो गई, अब पाणी ग्रहण तो पानी में ही हो गया, अब विवाह की जो विधि रही वो बाद में। तो ऐसी श्रद्धा, अचल श्रद्धा, सप्त ऋषियों के कहने से भी विचलित नहीं हुई।
स्वयं शंकर जी ने परीक्षा ली तो भी विचलित नहीं हुई। यह है अचल श्रद्धा, और उस श्रद्धा से उत्पन्न है श्री गणेश जी महाराज। तो श्रद्धा पार्वती जी जैसी नहीं और विश्वास शंकर जी जैसा नहीं। जिन्होंने भगवान के नाम पर विश्वास करके विषपान कर लिया हो, ऐसा विश्वासी और कौन होगा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। अच्छा, अब 2-3 बातें और। शंकर जी विवाह के लिए गए तो काम को जला दिया और फिर विवाह के लिए गए। काम दहन पहले है, शिव जी का विवाह बाद में। शिव जी से किसी ने पूछा कि काम को जला दिया तो विवाह के लिए कैसे जा रहे हो। शंकर जी बोले ताकि दुनिया वाले देख लें कि मैं काम की प्रेरणा से नहीं, मैं तो राम की प्रेरणा से विवाह के लिए जा रहा हूं। अच्छा, राम की प्रेरणा और काम की प्रेरणा में क्या अंतर है। परिणाम में जो दुखी सुखी ना हो तो राम की प्रेरणा है, अनुकूल प्रतिकूल परिणाम में दुखी सुखी हो तो काम की प्रेरणा है। रुद्र गणों ने कहा कि आपने देवताओं को आश्वासन दे दिया कि विवाह होगा। शंकर जी बोले हाँ दे दिया। बोले एक बात तो बताओ, जिसके घर में कुछ है कि विवाह का वचन दे दिया। शंकर जी बोले कुछ नहीं है। तो देवता बोले, रुद्रगण बोले और आपको चिंता भी नहीं है। शंकर जी बोले इसीलिए तो चिंता नहीं है। घर में कुछ नहीं है ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, या तो घर ही नहीं है और घर में कुछ है ही नहीं तो चिंता काहे की। एक आदमी को लगा शनिश्चर, आज शनिवार है, शनिश्चर दौड़ा दौड़ा गया एक महात्मा के पास। बोले महाराज शनिश्चर 7 साल तक परेशान करेगा कोई। तो महात्मा बोले देखो ऐसा है, श्यामा गाय, काले रंग की गाय किसी विद्वान ब्राह्मण को दान कर देना तो तुम्हारा शनि का कोप कम होगा। संपन्न था, कर सकता था, पर लोभी था, करना नहीं चाहता था, कंजूस आदमी। उसने कहा महाराज इतनी कहां सामर्थ्य कि हम गाय दे सके। महात्मा बोले इतने गरीब हो तो काले रंग का कपड़ा कुछ दान कर देना। सो बोला महाराज इतनी कहां सामर्थ्य कि हम कपड़ा भी दे सके। महात्मा बोले कपड़ा भी नहीं दे सकते तो काले रंग का धागा दान कर देना। सो बोला इतनी कहां सामर्थ्य की धागा दान कर सके। महात्मा बोले धागा भी नहीं तुम्हारे पास देने की सामर्थ्य। बोले नहीं है। तो बोले फिर घर आराम से बैठो, शनिश्चर भी तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। जब शनिश्चर आता है तब सब गायब होता है, जिसके पास धागा ही देने को ना हो उसका शनिश्चर भी क्या बिगाड़ लेगा। तो जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे चिंता काहेगी। रुद्रगण बोले सो तो ठीक है, लेकिन जिसके घर विवाह होता है उसके 4 रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, भाई भाभी मामा मामी चाचा चाची। आपके यहाँ कोई आया नहीं। शंकर जी बोले कोई है ही नहीं जो आवे, कोई नहीं है जो आए। तो आपका किसी से नाता नहीं है। शंकर जी बोले हाँ नाता तो है। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ताहि विधि रहिए ताहि विधि। शंकर जी बोले भगवान से ही अपना नाता है और किसी से नाता नहीं। तो रुद्रगणों ने कहा कि भगवान से कम एक सोने का मुकुट मांग लो। दूल्हे के सिर पर मुकुट तो हो। शंकर जी बोले मुकुट मांगना ठीक नहीं। क्यों? बोले सोने का मुकुट जिसके सिर पर आता है उसके मन में अभिमान बढ़ता है, जिस बेचारे को नहीं मिल पाता उसे ईर्षा होती है। शिव जी बोले ऐसा मुकुट रखना ही नहीं जो अपने मन में अभिमान बढ़ावे, दूसरे के मन में ईर्षा। फिर बोले हमने तो सोचा जटा मुकुट,
ये जटाओं का मुकुट सबसे बढ़िया, किसी को ईर्षा नहीं होगी, जिसे ईर्षा हो अपनी बढ़ा ले, क्या हर्ज है उसमें। अच्छा महाराज, तो मोर तो हो, सेहरा तो हो दूल्हे के सिर पर। शंकर जी बोले जब जब किसी दूल्हे के सिर पर मोर रखा जाता है तो जिन विचारों के विवाह नहीं हुए रहते वे सोचते हैं हे भगवान कब वो शुभ घड़ी आवे कि हमारे सिर पर भी मोर रखा जाए। शंकर जी बोले हम ऐसा मोर रखेंगे कि हमारा मोर कोई देख ले तो जागृत की कौन कहे, सपने में भी विवाह को तैयार ना। तो कौन सा मोर रखोगे? जटा मुकुट आही मोर संवारा, सांप का मोर है ना? और कितना बढ़िया संकेत है, सांप का मोर सिर पे रखो फिर विवाह के लिए चलो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि सांप काल का रूप है और विवाह माने संसार से संबंध जोड़ना। तो संसार से संबंध जोड़ने तो चलो, पर ये जानते रहो कि काल सिर पर सवार है। जो ऐसा सोचकर संसार से संबंध जोड़ता है वह संसार में बसता है पर संसार में फंसता नहीं है। जटा मुकुट अहि मोर संवारा और कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सब सांप। क्यों? इसलिए कि देखो सांप के पांव नहीं होते पर सरक जाता है। इसी तरह आभूषण तो संपत्ति के रूप है, संपत्ति के भी पांव नहीं होते पर ये एक जगह रहती नहीं है। तो इसका उपयोग करो पर अपना मन पहले से ही बना के रखो कि अगर सरक भी जाए तो चिंता मत करना, ये तो बिना पांव के आती जाती रहती है इधर। कुंडल कंकन पहिरे जाला, तन विभूति, शरीर में मुर्दा की राख का लेपन करते हैं शंकर जी। क्यों? क्योंकि मुर्दे के पीछे ही लोग राम नाम सत्य का उच्चारण करते हैं। तो शंकर जी को लगता है ये हमारे दल वाले हैं। तो तन विभूति, हाँ ठीक, बहुत अच्छा किया, बड़ा अच्छा। पट के हरि छाला, बाघंबर, भगवान शंकर बाघंबर लपेटते हैं, शेर की खाल। क्यों? शंकर जी बोले बाघंबर इसलिए लपेटे हैं ताकि लोग देख लें कि शेर जब गरजता है तो पूरा जंगल कांप जाता है। और आज मैं बाघंबर लपेटे हूं तो शिव जी बोले यह संदेश है कि बड़े बड़े गरजने वालों का यह हाल है। इसलिए सब दिन हो तो न एक समान अभिमान नहीं करना चाहिए। और बाघंबर लपेट तो दिया, उस पर सांप को बांधा गया, तब तो लिपटा रहे कैसे? और सांप काल का रूप है, काल समय का, समय समय की बात है, बड़े बड़े गरजने वालों का यह हाल हो जाता है। अच्छा सवारी, शंकर जी बोले बैल पर बैठकर चलेंगे। अरे महाराज जिनके पास साइकिल होती है वो भी विवाह में 2 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं। शंकर जी बोले जो मांग कर बर बनते हुए 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं, हम तो बराबर बर रहना चाहते हैं। और हमारा बैल नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा रोज के लिए हम थे, विवाह में हम ही बदल दिए गए। शंकर जी बैल पर बैठे और वृषभ को धर्म का रूप बताया है भागवत महात्मा के अनुसार। तो शंकर जी बैल पर बैठकर चले, इसका अर्थ है कि संसार से संबंध जोड़ने चलो तो धर्म पर बैठकर जाना चाहिए, धर्म पर आरूढ़ होकर चलो। और शंकर जी बैल पर भी बैठे तो सीधे नहीं, उल्टे। किसी ने कहा उल्टे बैठे हो कैसे पहुंचोगे? शंकर जी बोले हम भले उल्टे बैठे, चलना तो बैल को है, वही तो सीधा चलेगा। तो उल्टे क्यों बैठे हो? शंकर जी बोले वृषभ धर्म का रूप है और धर्म से जुड़ने के बाद भी अगर जीवन नहीं उल्टा, जैसे बैठते थे वैसे ही बैठते रहे तो धर्म से जुड़ने का मतलब ही क्या हुआ? और यह शंकर जी और इनके जमाती भी कौन? भगवान विष्णु बोले कि बराती दूल्हे के लायक एक भी नहीं, अलग अलग हो जाओ। तो शंकर जी ने अपने जमाती बुला लिए। और जमाती कौन? भूत प्रेत। और भूत प्रेत कौन? जो मरने के बाद बने रहे। तो वो भूत प्रेत तो हैं शंकर जी के जमाती, वो अलग बात है। पर ये जितने महात्मा हैं ये यही शंकर जी की जमाती है। जिस कुल खानदान परंपरा में जन्मे वहां से मर गए, उसके बाद साधु बने, यही शंकर जी के जमाती हैं, मरने के बाद बने हैं। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। जिनका अहंकार मर गया हो ऐसे। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है।
इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।